संदेह का साया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में एक छोटे से गांव की गलियां सुनसान थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन एक घर में हलचल थी। यह घर था गांव के सबसे पुराने व्यक्ति का, लालू दादा का। वहां अचानक अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। गांव के लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए पूछते थे कि क्या लालू दादा फिर से अपने पुराने खजाने के बारे में कुछ जान गए हैं। खजाना जो कि कई पीढ़ियों से खोया हुआ था। जैसे जैसे रात बढ़ी, गांव के कुछ युवक उस घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। बाहर खड़े युवक डरते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक एक जोर की आवाज आई। सब चौंक पड़े। सबने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन एक युवक, रवि, ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। काफी समय बीत चुके था, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार रवि ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो एक कोने से आ रही थी। धीरे धीरे वह रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। वह रोशनी एक पुरानी किताब से आ रही थी जो खुली थी। किताब के पन्नों पर छोटे छोटे अक्षर चमक रहे थे। जब उसने किताब को उठाया, तो उसकी आहट सुनकर पीछे से कोई उसके नाम लेकर बोला, रवि। वहां मत जाओ। यह स्वर सुनकर रवि घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं, बल्कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, नीतू थी। नीतू ने कहा, लालू दादा ने हमें चेतावनी दी थी कि इस किताब को छूने वाले को बुरा नसीब मिलेगा। हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रवि की जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने कहा, लेकिन अगर यह खजाने के बारे में है, तो हमें इसे जानना चाहिए। तभी पीछे से अचानक एक पुरातन गूंजती आवाज आई, जो ज्ञान की खोज करता है, उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। अब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीतू ने घबराते हुए कहा, रवि, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। यह सब बहुत खतरनाक है। लेकिन रवि ने किताब को और करीब से देखने का मन बनाया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक पुरानी कथा का जिक्र मिला, जिसमें उस खजाने की कहानी थी। यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलता था, जो सच्चाई और साहस के साथ अपने डर का सामना करता था। रवि ने नीतू की ओर देखा और कहा, यह तो हमारी किस्मत का फैसला करने वाला मौका है। हमें इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। नीतू ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन किस कीमत पर? क्या तुम सच में खतरे को समझ रहे हो? वह दोनों किताब के पन्नों पर ध्यान देने लगे, और अचानक एक पन्ना गिर गया। उस पन्ने पर एक अनजाना संकेत था। उस पर लिखा था, जो सच्चाई को खोजता है, वह अंधेरे में भी रास्ता पाएगा। लेकिन इस राह में कई चुनौतियां होंगी। रवि के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह सच में सच्चाई की खोज में निकल सकता था? लेकिन नीतू की चिंता उसे परेशान कर रही थी। उसने कहा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द में एक गहराई थी, जैसे यह उन्हें किसी रहस्यमय यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हो रहा हो। अचानक एक और पन्ना पलटते ही एक चित्र उभरा। यह एक नक्शा था, जो खजाने के स्थान की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन नक्शे के चारों ओर अजीब तरह के प्रतीक थे, जो किसी खतरे का संकेत देते थे। रवि और नीतू ने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्या वे सच में इस खजाने की खोज में निकलने का साहस जुटा सकते थे? नीतू ने कहा, हमें पहले इन प्रतीकों के अर्थ समझने होंगे। अगर हम गलत कदम उठाते हैं, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रवि ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, प्रतीकों की व्याख्या करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक कमरे की रोशनी और तेज हो गई, और एक तेज हवा का झोंका आया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। दोनों सहम गए, और नीतू बोली, क्या यह सब सच में हो रहा है? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें एक साथ रहना होगा। यह खजाना हमें एक नई पहचान दे सकता है। इस तरह रवि और नीतू ने उस खजाने की खोज में कदम रखा,
जहां संदेह का साया उन्हें हर पल घेरता था। रवि और नीतू ने उस रहस्यमय नक्शे की ओर देखा जो उन्हें खजाने की ओर ले जाने का आश्वासन दे रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल भौतिक खजाने की नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि की भी थी। हर कदम पर उन्हें अपने विश्वासों और संदेहों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे जैसे वे नक्शे पर आगे बढ़ते गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले प्रतीक ने उन्हें एक गहरी खाई के सामने खड़ा कर दिया। नीतू ने कहा, हमें इस खाई को पार करना होगा, लेकिन कैसे? रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर हम एक दूसरे का हाथ थामकर चलें, तो हम इसे पार कर सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ने लगे। अचानक खाई के बीच में एक पतला पुल प्रकट हुआ, जो उन्हें दूसरी ओर ले जाने के लिए तैयार था। जब वे पुल पर चलने लगे, तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उन्होंने अपने संदेहों को पीछे छोड़ने का मन बना लिया। हर कदम पर वे अपने डर को चुनौती दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने खाई को पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, उन्हें लगा कि वे एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित करने का एक मौका था। अब अगला प्रतीक उन्हें एक घने जंगल की ओर ले जा रहा था। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नीतू ने कहा, क्या ये आवाजें हमें डराने के लिए हैं, या हमें हमारी शक्ति की याद दिलाने के लिए? रवि ने कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आवाजें हमें जागरूक कर रही हैं। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जंगल के भीतर हर कदम पर नए रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, संदेह की परछाइयां फिर से उनके मन में घर करने लगीं। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक विचित्र पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। नीतू ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? रवि ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, हमारे पास जो नक्शा है वह हमें सही जगह की ओर ले जा रहा है, लेकिन असली चुनौती तो हमारी मानसिकता है। हमें अपने संदेहों को दूर करना होगा। इस बातचीत के बीच उनके सामने एक पुरानी गुफा का द्वार प्रकट हुआ। गुफा के भीतर से अंधेरा और रहस्य का आभास हो रहा था। नीतू ने कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रवि ने थोड़ी कहा, यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन बिना जोखिम उठाए हम कुछ नहीं पा सकते। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और गुफा के अंदर कदम रखा। अंधेरे में उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें एक प्राचीन चिन्ह मिला जो उनके लिए एक संकेत था। उस चिन्ह पर लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो आपके भीतर है। इस संदेश ने उनके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। नीतू ने कहा, यह तो हमारे भीतर की ताकत की बात कर रहा है। रवि ने सहमति जताई, हाँ, असली खजाना तो हमारा आत्मविश्वास और एकजुटता है। गुफा से बाहर आते ही उन्होंने एक नए उत्साह के साथ यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। अब उनके मन में संदेह की परछाइयां कम हो गई थीं और वे एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे थे। क्या वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? यह तो केवल समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और यह यात्रा उन्हें एक नए अध्याय में ले जाने वाली थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।